हाँ बच्चों, क्या हाल है। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग। देखो इसमें आपको सबसे पहले मतलब बेसिक से लेकर के और A to Z आपको IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन कराया जाएगा, क्योंकि बच्चों की सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है, बच्चा पहचान नहीं पा रहा कि एल्काइल क्या है, राइल क्या है, साइक्लो एल्काइल क्या है, हम कहाँ ब्रांचिंग करते हैं, कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगा। और बाकी मैं IUPAC नेमिंग इसी टाइप से इसका हो गया। फिर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का अलग से लेक्चर लगाऊंगा, हेलोल्केन का अलग रहेगा, एल्कोहल फिनाइल ईथर का अलग रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन का अलग रहेगा, एमाइन का अलग, मतलब 4-5 लेक्चर आपको ऐसे मिलेंगे। इसके बाद आपको इसमें IUPAC नेमिंग में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हम करेंगे। यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा पहले बता दें कि हाइड्रोकार्बन जो है ना, हाइड्रोकार्बन में एक इनर बोर्ड यूज़ करते हैं। देखो हम कहते हैं एल्केन। एल्केन जो होता है ये होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 एल्केन हो गया। ये हम इस एल्केन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस टाइप से CnH2n+1 और ये H। देखो उसमें से हमने क्या किया, एक H आपको सेपरेट करके दिखा दिया, ठीक है। और इसी H को हम अगर रिमूव करते हैं, देखो इस टाइप से अगर हमने इस H को क्या किया, रिमूव कर दिया, तो इसके इसमें क्या बन जाएगा, ये CnH2n+1 ये बनेगा। और ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं R। इसको एल्काइल ग्रुप, इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल, दोनों कह सकते हो, एल्काइल ग्रुप और रेडिकल। एल्काइल ग्रुप है। तो एल्केन से अगर हमने एक H रिमूव कर दिया तो जो पार्ट बचेगा CnH2n+1, हम उसी को बोलेंगे एल्काइल रेडिकल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो ये आपका क्या है, ये है CH3, ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट एल्केन है, आपका मीथेन है। तो हम अगर यहाँ से एक H रिमूव करते हैं, देखो इस टाइप से अगर हमने मान लो एक H क्या किया, रिमूव किया, ये H रिमूव किया, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCH और ये H, देखो इस टाइप से बन जाएगा। ये एक ओपनिंग क्रिएट होगी यहाँ पर, यहाँ देखो इस टाइप से एक ओपनिंग क्रिएट होगी। और यहाँ पर हम इसको किसी मेन चैन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो ये पोर्शन बचा ये हमारा हो गया एल्काइल, हम इसी को बोलते हैं क्या, मिथाइल। जो एल्काइल रेडिकल्स हैं या एल्काइल ग्रुप्स हैं आप कह सकते हो, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन के साथ कहीं किसी पोजीशन पर क्या होगा, वो अटैच होगा। हम उसको अभी आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब देखो नेक्स्ट हमारा देखो इसी टाइप से हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे मीथेन है, तो मीथेन का क्या बन गया आपका, देखो मीथेन का एल्काइल रेडिकल क्या बनेगा, मिथाइल। देखो CH3 ओपनिंग। सिमिलरली सेकंड मेंबर हमारा क्या है, C2H6, हम उसको लिख सकते हैं CH3CH3। इसका एल्काइल क्या होगा, CH3CH2। मतलब ब्रांचिंग में कहीं भी दो कार्बन हैं तो उसको क्या लिखेंगे, इथाइल। तो सिमिलरली क्या बन गया, प्रोपाइल। अब इसको कंडेंस फॉर्म में CH3CH2 ट्वाइस। देखो ट्वाइस का मतलब क्या, इसके अंदर दो कार्बन है, 2 3 4 हमारा हो गया ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। इस टाइप से हम डोडेकाइल, अनडेकाइल, डेकाइल करके बना सकते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन का एल्काइल रेडिकल। देखो इसी में ध्यान दो, जैसे हमने क्या किया है, प्रोपेन है। अब इसको हम लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइन नोटेशन के फॉर्म में, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और जो एल्केन कैन बी रिटन है लाइन नोटेशन फॉर्म। देखो हम कैसे लिखेंगे, मान लो कहते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, ये देखो ये 3 कार्बन है, ये प्रोपेन हो गया। ये 2 3 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। ये 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। सिमिलरली देखो लाइन नोटेशन है, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया आपका, हेप्टेन हो गया। हम इस टाइप से देखो, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिसके अंदर से 3 H जो है वो हिडन है। देखो इस टाइप से हम क्या, H है यहाँ पर ये, और एक वैलेंस यहाँ हो गई। उसी टाइप से यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये 2 H हो गया ये, और यहाँ भी क्या हो जाएगा इस टाइप से, देयर इज 3 हाइड्रोजन। तो मतलब जहाँ पर देखो एंड में आपके 3 हाइड्रोजन है, और जहाँ जहाँ पर कार्बन है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पर 2 H, ये कार्बन है, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर कार्बन 2 H है। मतलब देखो हमारा क्या लिखेगा उसको, CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया आपका, ये
6, ये बन गया आपका हेक्सेन। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और ये क्या हो गया हेप्टेन। इसी टाइप से आप ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन बना सकते हो। अब देखो इसी में अगर हमने ब्रांचिंग कर दी, मान लो हमने क्या किसकी ब्रांचिंग कर दी, कुछ टाइप से एक कार्बन की, हमारी किसकी ब्रांचिंग है, ये एक कार्बन की ब्रांचिंग है, तो हम इसको लिखेंगे एक मिथाइल। मतलब इसका मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन का मिथाइल डेरिवेटिव कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हम लिखेंगे देखो क्या 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। देखो इसी टाइप से जरूरत पड़ने पर देखो हम यहाँ पर मान लिखते हैं 2 3 4 5 6 7। देखो अब यहाँ पर मान हम लिखते हैं इस टाइप से, हमने ब्रांचिंग कर, देखो यहाँ पर इस टाइप से ब्रांचिंग कर दी, ऐसे कर दी ब्रांचिंग, और यहाँ पर ब्रांचिंग ऐसे कर दी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले में क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 7 कार्बन हैं। अब हमें काउंटिंग भी करनी है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है या जो हमारा अल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, वो किस पोजीशन पर हैं, और हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से दीज सब्स्टिट्यूएंट्स अटेन लीस्ट पोजीशन। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, देखिए यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 पर है, यानी किस पर है बेटे, ये 3 पर और 4 पर। और अगर हम बाई चांस देखो यहाँ से हम अगर इधर से काउंटिंग करते हैं, इस साइड से हम अगर काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे आ रहा है बेटे, 4 पर, और किस पे आ रहा है 5 पर। देखो ये 3 पर और 4 पर, यहाँ से किस पे आ रहा है 3 पर 4 पर, यहाँ किस पे आ रहा है 4 पर 5 पर। हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, सिंपल। अब इस मेन चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले लिखोगे, हम उसको लिखेंगे पहले, लिखो इथाइल वाला जो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 इथाइल और फिर 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। ध्यान दो, नंबर एंड करेक्टर ऑलवेज, नंबर एंड करेक्टर देखो इस टाइप से इज सेपरेटेड बाय डैश, नंबर एंड करेक्टर सेपरेटेड बाय डैश। एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, देखो इस टाइप से 2 3 4 5 6 7 है, मान लो हम देखो ऐसे कर दिया, देखो इस टाइप से ब्रांचिंग कर दी मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया इस टाइप, देखिए 2 3, देखो 3 कार्बन की। अब यहाँ पर क्या 1 कार्बन, यहाँ ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, देखो 1 कार्बन की 2 ब्रांचिंग है ये, और यहाँ कितना, ये 3 कार्बन की एक है ये। हम काउंटिंग देखो हमें पहले ही से मिल गया 1 2 3 4 5 6, ये भी हेप्टेन है। ये हमारा देखो कितने कार्बन है 1 2, बड़े 3 कार्बन, 3 कार्बन के करस्पॉन्डिंग एल्काइल, 3 कार्बन की करस्पॉन्डिंग ब्रांचिंग हम लिखेंगे प्रोपाइल, और यहाँ क्या है ये मिथाइल है। तो देखो ये अल्फ़ाबेट में किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका एम से, तो हम पहले एम लिखेंगे। देखो ध्यान से 3 3 2 बार लिखना है, यानी कि एक बार बच्चे गलती कर देते हैं, क्या लिखना आपको, देखो यहाँ पर 3 डाई मिथाइल, ये तो हमारा मिथाइल का हो गया। फिर क्या लिखोगे 4 प्रोपाइल हेप्टेन, 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन बन गया आपका ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप। अब आइए देखो नेक्स्ट, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देख लो, इसमें आपको समझा दे रहा हूँ वहीं पर, इसी पर देखिए 2 नंबर इज सेपरेटेड बाई, ध्यान दो 2 नंबर इज सेपरेटेड बाई कॉमा नंबर करेक्टर बाय डैश ऑलवेज। ये रूल बनता जाएगा इसके अंदर, जो रूल आपको साथ साथ बताते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ, आप उसको देखते जाइएगा। तो देखो अब ये क्या हो गया हमारा, ये एल्केन है, ये एल्केन का कंडेंस फॉर्म देखो हमारा क्या है, ये देखो हम ये दिस इज इथेन, ये क्या बन गया भाई ब्यूटेन बन गया, ये क्या 2 3 4 5 पेंटेन बन गया। हम अगर लाइन के फॉर्म में लेके चलेंगे तो देखो स्टेप्स यहाँ पर ये हेक्सेन है, तो 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, यहाँ 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनिन हो गया। इस टाइप से हम लाइन नोटेशन लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट आइए, इसके बाद देखो इसे यहाँ भी समझा दिया गया, ये क्या आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब ये आपको अभी बताएंगे कि आइसो क्या है, सेकेंडरी क्या है, नियो क्या है। आइए उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनर बोर्ड। देखो
अब जैसे मान हम कहते हैं हम 5 कार्बन लेके चलते हैं, देखो ध्यान दो, ये क्या भाई CH3 CH2 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 और ये CH3। देखो यहाँ 5 कार्बन की ब्रांच, 5 कार्बन का चेन है ये, ठीक है, 5 कार्बन का चेन है। अब इसमें क्या करोगे, अगर हम सेकंड पे ब्रांचिंग कर दे, देखो CH3 CH CH3 CH2 और ये हो गया क्या है CH3। हमने देखो सेकंड पे ब्रांचिंग कर दी, देखो CH3 CH3 और क्या हो गया ये CH3। 5 कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन। क्या लिखोगे इसको, N, ये नॉर्मल पेंटेन है। हम सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल की ब्रांचिंग करेंगे, देखो इस टाइप से, ये पोर्शन हमारा क्या है, देखो ये आइसो है भाई, आइसो हो गया, दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन। टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज आइसो पेंटेन। और ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज नियोपेंटेन। तो नियो के अंदर क्या, देखो ये हमारा क्या है, ये नियो का पोर्शन हो गया ये। तो अब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल की ब्रांचिंग नियो है, सेकेंड पर 1 मिथाइल की ब्रांचिंग क्या आपका आइसो है, और बाकी नॉर्मल है। देखो अगर इसी का हम बनाएंगे एल्काइल रेडिकल, इसी का बनाएंगे एल्काइल रेडिकल, हम उसी को बोलेंगे, हम इसका एल्काइल रेडिकल बना सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या बन गया हमारा, अब 5 कार्बन थे, देखो बस 3 कार्बन है मान लो, इथाइल। आइसोप्रोपाइल में क्या होगा, देखो आइसोप्रोपाइल कैसे बनाओगे, आइसोप्रोपाइल इस टाइप देखिए, CH3 CH और ये देखो ये CH3 ये CH बन गया सिंपल। ये ब्यूटाइल है मान लो, तो ब्यूटाइल में कितने कार्बन है, 4 हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल। ये क्या नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो कैसे बनाओगे बेटा, देखो आइसो बनाओगे CH3 CH, ये 3 कार्बन हो गया, यहाँ क्या लिख दोगे आप CH2, देखो हमारा क्या बन गया, दिस इज आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल आपको देखो आइसोब्यूटाइल बन गया ये, और ये बन गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या, टोटल कितने कार्बन हैं, 4। जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, और टोटल कितने कार्बन है, 4। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो उसी टाइप से टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होगा, जैसे मान लो मेन चेन के साथ जो कार्बन अटैच है, अगर वो फर्दर 3 के साथ अटैच है तो हम बोलेंगे इसको क्या, दिस इज नोन एज टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज नोन एज टर्सरी, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया आपका, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। टोटल 4 कार्बन, और मेन चेन के साथ जो सी अटैच है वो फर्दर 3 के साथ अटैच है, दैट्स इट इज नोन एज टर्सरी ब्यूटाइल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, फिर देखो वही कहानी यहाँ पर समझाया गया है। ये मान लो मेन चेन है, आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग समझ गए तो समझो आपकी आधी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। ये मान लो मेन चेन है, ये हमने कार्बन ले ले, मेन चेन है ये, इसके साथ क्या अटैच है, देखो एक मिथाइल है, हमने क्या लिखा, दिस इज मिथाइल, सिंपल मिथाइल, क्या लिखोगे मिथाइल। ये क्या हो गया आपका इथाइल, कितने कार्बन, देखो मेन चेन के साथ 2 कार्बन इथाइल, ये प्रोपाइल। अब ध्यान दो, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज आइसोप्रोपाइल। देखो ये हमारा क्या आइसोप्रोपाइल हो गया, ये क्या हो गया आपका ब्यूटाइल हो गया। ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है। देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, जो कार्बन मेन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, दैट्स व्हाट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये देखो भाई ये आइसोब्यूटाइल, क्योंकि देखो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2, सेकेंड पर CH3 है और टोटल देयर इज 4 कार्बन, ये क्या बन गया हमारा आइसोब्यूटाइल। ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। देखो फिर वही कहानी यहाँ पे आ गया, टर्ट ब्यूटाइल, शॉर्ट में क्या लिखेंगे टी ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो कार्बन अटैच है वो फर्दर 1 2 3 के साथ अटैच है, हम बोलेंगे इसको क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। देखो इसका ये भी नाम लिख सकते हो इस टाइप से, ध्यान दो, जैसे हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन है हमने उसको नंबर दिया 1, वहाँ से फिर लॉन्गेस्ट चेन 2, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं इसको, 1 1 डाई मिथाइल। आगे और कुछ आएंगे तो हम बताएंगे आपको, दिस इज 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ये हमारे क्या है, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट जो मेन चेन के साथ अटैच होंगे, जो मेन चेन के साथ अटैच होंगे। काउंटिंग में हमें इन्हें लिस्ट नंबर देना होगा बाय फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो अगर कहीं सपोज दोनों साइड से ब्रांचिंग सेम पोजीशन पे आ रही है तो हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें लिस्ट नंबर मिला, ठीक है। आगे एग्जांपल में समझाएंगे, आइए देखिए नेक्स्ट। अब जैसे देखो यहाँ पर जो है ये आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर समझाया गया है, देखो इस टाइप से समझाया गया ये कि यहाँ देखो ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ क्या CH2 है और ये क्या है CH3।
तो देखो इसको हम बोलते हैं, ध्यान दो, दिस इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन है, क्यों भाई? क्योंकि एक के साथ अटैच है। ये हमारा कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन फर्दर एक इससे और एक इससे अटैच है। ये भी हमारा क्या 2 डिग्री है, ये भी क्या आपका 2 डिग्री है, ये क्या आपका 1 डिग्री है। इसमें डिफरेंट टाइप का डिग्री ऑफ कार्बन बताया गया है। देखो यहाँ आप ध्यान दो, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है भाई? 5। तो देखो 2 3 4 5 पेंटेन। यहाँ देखो कितने कार्बन है? 1। कितने कार्बन है? ध्यान दो, थोड़ा कलर बढ़िया ले लूँ, चटकारा एकदम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है ये। इसी को ऐसे शो किया गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे शो कर दिया 1 2 3 4 5 6। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंट करते जाना है लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए। 8 कार्बन है, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8, हम ऐसे शो करते हैं 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्या है? ऑक्टेन है सबका। किसी टेक्निक से जिग जैग मोशन में हम इसको लिख सकते हैं, बट काउंटिंग करते अब चलिए सिंपल से ऑक्टेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। देखो नेक्स्ट बता जाइए। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो जो अब जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेकेन हो गया। ये क्या है? डेकेन है। इस डेकेन के इस पर क्या प्रेजेंट है? इस पर प्रेजेंट है आइसोप्रोपाइल। आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों कह सकते। तो प्रोपाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखो शायद यहाँ पर भैया, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें देखो अब मेन चेन हमारा क्या हो गया? देखो मेन चेन तो हो गया ये, उसका ब्रांचिंग में क्या? देखो ब्रांचिंग में देखो कैसे, देखो वहाँ पर नंबर 1 2 3 ये क्या हो गया? प्रोपाइल। क्या बन गया ये? प्रोपाइल। इस प्रोपाइल के सेकंड पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये जो देखो इस टाइप से जो आपको ब्लू सर्किल में शो किया जा रहा है, इसका ये देखो हमारा क्या ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या? दिस इज सब्स्टिट्यूएंट्स। मेन चेन के साथ जो कार्बन है हम इसको देंगे नंबर 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन कितना 3। 2 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। हम क्या लिखेंगे इसको? 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? तो फिर से आप यहाँ पर आइसोपेंटाइल कह सकते हो इसको, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 सेकंड पर 6 हो गया, 2 3 4, ठीक है, और टोटल कितने काम है? 5 आइसोपेंटाइल। या देखो यहाँ से इसको दो नंबर 1 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटाइल। देखो ये हमारे हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं इसको हम। मेन चेन में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल के अलावा अगर ब्रांचिंग फर्दर हो तो हम उसमें फर्दर एल्काइल का फर्दर एल्काइल डेरिवेटिव बनाते हैं उसके अंदर इस टाइप से, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर ये। अब इसका अगर नाम लिखोगे, देखो यहाँ कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 2 2 देखो आगे इधर से काउंटिंग करोगे तो किस पर आएगा? 2 2 3 पर। इधर से किस पर आएगा आपका? देखो 2 1 2 3 2 4 4 पर। हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। अब क्या लिखोगे इसको? देखो 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखिए। अब ये देखो फिर वही कहानी है, वो डिफरेंट टाइप के अल्काइल रेडिकल आपको शो किए यहाँ पर। मिथाइल है, इथाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल है, सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल। क्यों आइसो ब्यूटाइल? क्योंकि सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांचिंग हो गई है। ये हमारा क्या टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल क्यों? जब ये मेन चेन के साथ जो अटैच है वो फर्दर 1 2 3 साथ अटैच है, ये हमारा क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये डिफरेंट टाइप के अल्काइल रेडिकल है ये। देखो यहाँ दो, अब बेटे नाम दो। यहाँ जो ब्लैक के अलावा जो रेड पोर्शन में शो किया गया है वो क्या है? हमारा एल्काइल रेडिकल है। देखो तो हमने काउंटिंग कहाँ से की? 1 2 3 4 5 6 6 मीन्स हेक्सेन आ गया ये। और 3 पर क्या प्रेजेंट है? 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल हेक्सेन। वैसे देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 पर क्या प्रेजेंट है? आइसोप्रोपाइल। हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। फिर यहाँ पर फिर कहानी आ गई आइसोप्रोपाइल। ये देखो अब यहाँ से 2 पर क्या है? आइसोप्रोपाइल पेंटेन। 2 पर आइसोप्रोपाइल। अब ध्यान देना यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हम लॉन्गेस्ट चेन ये ले सकते हैं, देखिए इस टाइप से। तो इसलिए हमारा क्या? दिस इज इनकरेक्ट। हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो अब यहाँ से हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप से कि 1 2 3 4 5। एक ऑप्शन ये भी हमारे पास कि 1 2 3 4, इधर 5 जा रहा है, 4 5 6 जा रहा है ये। तो हम क्या चलेंगे यहाँ पर? देखो हमने क्या लिया?
1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ गया, और 2 पर और 3 पर क्या है, डाई मिथाइल। तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले, उसका फिर काउंटिंग, फिर नंबरिंग, ठीक है। देखो आ जाइए, अब उसे देखो यहाँ पर क्या, यहाँ क्या आ गया, हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ देखिए फिर लिखा गया 2 5 6 ट्राई मिथाइल, 2 नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा, नंबर कैरेक्टर बाय डैश। देखो फिर यहाँ पर एक वही कहानी आ गई। अब देखो 3 पर क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और ये क्या हमारा है, ये मिथाइल है। तो अल्फाबेट में पहले क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल। देखो यहाँ लिखा गया ब्लू से अल्फाबेट में पहले आइसोप्रोपाइल, फिर यहाँ क्या है, हम इस डी को काउंट नहीं करते हैं अल्फाबेट में, ध्यान देना। डाई ट्राई को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, आइसोनियो को काउंट करते हैं, ठीक है। तो मिथाइल और आई हमने किस में कंपेयर किया, आई में और एम में। ये हमारा क्या आइसोप्रोपाइल है, और ये क्या मिथाइल है। आइसोप्रोपाइल किस पर प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल हमारा किस पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, 3 आइसोप्रोपाइल 2 6 डाई मिथाइल पेंटेन। देखो फिर यहाँ पर भी कहानी देखिए, यहाँ पर हम डाई को हमने अल्फाबेट में काउंट नहीं किया, किसमें काउंट किया, मिथाइल को, और किसको, यहाँ पे प्रोपाइल को, और मिथाइल है। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 2 6 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्सेन। ऐसे यहाँ पर इथाइल को मिथाइल में अल्फाबेट में काउंट किया गया है। आगे ये देखिए यहाँ पर फिर यही कहानी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटे देखो यहाँ पर यही चैन है, मान लो हम अगर ऐसे लेके चलते हैं 1 2 3, तो किस पर प्रेजेंट है, 2 पर 4 पर और 6 पर। किस पर प्रेजेंट है, 2 4 6 पर। अगर देखो यहाँ पर 8 कार्बन की बन रही है चैन, यहाँ भी बन रही है 8 कार्बन की चैन बन रही है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम 8 कार्बन की चैन लेके चल रहे हैं, देखिए 8 कार्बन की चैन ये लेके चल रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और यहाँ कितने बन जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट 3। अगर कहीं ऐसा केस आए कि लॉन्गेस्ट चैन सेम है, तो हम वो चैन सेट करेंगे विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो इसमें सिर्फ 2 ब्रांचिंग है, इसलिए हम इसको ना लेकर के हम ये लेके चले हैं, और फिर यहाँ पे काउंटिंग कर दिया गया है 2 से। देखो इधर से हमें पहले 2 पर मिल गया, 2 4 6, उधर से 3 पर मिलता, तो हम यहाँ लेके चलेंगे क्या, इसमें क्या लेके चलोगे, जो भी नाम लिखोगे यहाँ पर क्या, कि 2 6 डाईमिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। यहाँ पर क्या कंसेप्ट समझना आपको, यहाँ ये समझना है कि अगर मेन चैन सेम है तो हम वो चैन लेके चलेंगे विच हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। आ गया ये, फिर देखो इसके बाद देखो अब ये कहानी फिर आ गई। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ये आ गया सब चैन। देखिए तो जो देखो जो इस चैन के साथ अटैच है, ये वाला कोर्स कार्बन, इसको नंबर 1 दोगे, यहाँ से 1 2 3, और फिर 1 पर क्या आ गया, मिथाइल। क्या नाम लिखोगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। देखो ये ऐसे है, देखो इस टाइप से है, ये ऐसे है, ये मेन चैन के साथ अटैच है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक नंबर दिया, देखो 1 फिर 2 फिर 3, ये क्या बन गया आपका 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये इस मेन चैन के साथ इस एक्स पोजिशन पर अटैच है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पर फिर आप देखो साइक्लिक कंपाउंड में भी हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पर साइक्लिक में क्या है ये, अगर देखो साइक्लाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन से, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हम बना सकते हैं देखो साइक्लोप्रोपीन। अब साइक्लोप्रोपीन एग्जिस्ट करे या मत करे, डजंट मैटर, यहाँ पर हम नेमिंग देख रहे हैं केवल ये, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप से। तो यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या भाई, ये ब्रोमोमिथाइल है, क्या ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्या आपका देखो 1 पर ब्रोमो 2 3, 1 ब्रोमो और फिर क्या 3 3 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आ जाइए फिर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन थ्योरी कहानी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया यहाँ पर 2 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन, 2 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या, देखिए दोनों साइड से ये 2 पर है। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट आने वाला, ध्यान दीजिए, इधर से भी 2 6 पर है और यहाँ भी 2 6 पर है। हम इसको ना लेकर के इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट में बी पहले आ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 ब्रोमो 6 क्लोरो और फिर ये हेप्टेन, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो हेप्टेन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ फिर वही कहानी, यहाँ देखो 2 2, देखो मिथाइल कितने हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल और यहाँ पे क्लोरो है ये, ठीक है। तो अल्फाबेट में क्या लिखोगे यहाँ पर 9 क्लोरो
फिर E, फिर M, क्या लिखोगे यहाँ पर 9 क्लोरो, फिर 7 इथाइल, फिर क्या 2,2,4 ट्राई मिथाइल डेकेन। ध्यान देना, इसको 2-4 बार देखो बढ़िया से, डाउट हो उसको डिस्कस कर सकते हो। देखिए यहां पर मैंने 2 चेन पैरेलल ली है, फिर वही कहानी, इधर से काउंटिंग करोगे तो Cl2 पर, मिथाइल 3 पर, इधर से काउंटिंग करोगे तो देखो Br हमारा किस पे आ गया, 2 पर आ गया ये। तो देखो अगर इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 1, 2, 3 और 6 पर आ रहा है, इधर से किस पर आ रहा है आपका 2, 3, 6 पर, इधर से 2 पर और 5 पर। हम काउंटिंग इसको लिख चलेंगे, इसको लेके चलेंगे सिंपल। और इसमें पहले क्या लिखोगे ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल हेप्टेन, क्या नाम होगा इसका, फिर दोबारा सुन लो, लिख लेना आप लोग, 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल और कितने कार्बन है 7 मीन्स हेप्टेन। ठीक है, आ गया ये। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही कहानी। देखो इतने सेलेक्टेड एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर, इससे एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन में कुछ है ही नहीं। अभी कुछ ब्रांचिंग वाले भी आ जाएंगे सिंपल। ये देखिए यहाँ क्या लिखोगे, ये क्लोरो है, ये क्या आपका ये मिथाइल है, ये क्या इथाइल है, पहले क्या क्लोरो, तो 3 क्लोरो 5 इथाइल, यहाँ क्या लिखोगे 3 क्लोरो 5 इथाइल, 3 क्लोरो 5 इथाइल, फिर 4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 7 मीन्स हेप्टेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो मिथाइल भी है, इथाइल भी है और टर्सरी ब्यूटाइल है। ये क्या देखो आपको डिस्कस किया गया था, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 के साथ अटैच, टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। तो हम पहले क्या लिखेंगे इथाइल, अल्फाबेट में पहले E, फिर M, फिर T। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 7 इथाइल, 7 इथाइल, 3, 5 डाइमिथाइल, 3, 5 डाइमिथाइल और 6 यहाँ लिखोगे देखो टर्ट मीन्स टर्सरी, 6 टर्सरी ब्यूटाइल मोनोडेकेन। 11 कार्बन है। देखो बेटे फिर ध्यान दो, 7 इथाइल, 6 3, 5 डाइमिथाइल, 3, 5 डाइमिथाइल और 6 टर्सरी ब्यूटाइल मोनोडेकेन। आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो, अब देखो फिर वही कहानी यहाँ पर। यहाँ बेटे क्या है, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन एज मेनी, अगर देखो इसमें कितने कार्बन 9 है, तो 9 कार्बन है, तो यहाँ पर सिर्फ कितने ब्रांचिंग आ रही है 2। हमने दूसरी से में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरी हमने बना लिया ऐसे, देखो ये हमने बना लिया ऐसे। और इसमें कितने ब्रांचिंग आ गई देखो 1, 2, 3। हम इसको लेके चलेंगे, ये नहीं, इसमें भी सिर्फ 2 हैं। तो अगर सपोज दैट मेन चेन सेम कार्बन कंटेनिंग है, मतलब 2 से ज़्यादा मेन चेन है जिसमें सेम कार्बन है, देन दैट चेन विल बी सेलेक्टेड विच हैव लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आ गया ये देखिए फिर यहाँ पर। अब देखो ये ना बेटे कुछ हाइब्रिड बताया गया, वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 लॉन्गेस्ट चेन ले लो सिंपली। देखो लॉन्गेस्ट चेन आ गया हमारा। अगर लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो कोई दिक्कत थोड़ी, लॉन्गेस्ट चेन आ गया ये। अब काउंटिंग करोगे, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 पर मिल रहा है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 पर दोनों में 2 मिल जा रहे हैं, यहाँ पर 4 पर 1 मिल रहा है। हम काउंटिंग कैसे करें 4, 5, 6 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। इधर से काउंटिंग करोगे आप देखो यहाँ पर, इधर करोगे तो किस पे आएगा 1, 2, 3, एक 4 पर आ रहा है, फिर एक 5 पर आ रहा है और फिर किस पे आ रहा है 6 पर आ रहा है। ये देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3 इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं बाई चांस, देखो इस साइड से किस पर हमें मिल जा रहा है, किस पर 4 पर। इधर से काउंटिंग करने पर देखो यहाँ पर क्या एक 4 पर 4 पर, तो भाई देखो पहले 4 के बाद हमें 4 ही मिल गया, हम ही ना लेकर के हम ही लेकर चलेंगे सिंपल। यहाँ पर ये क्या है मिथाइल, ये क्या बेटा इथाइल, ये क्या है प्रोपाइल। तो देखो भैया मिथाइल भी है, इथाइल भी है, प्रोपाइल भी है। ठीक है, पहले क्या लिखोगे इथाइल किस नंबर पर, हम काउंटिंग अब यहाँ से कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हम काउंटिंग उस साइड से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के पहले काउंटिंग कर देते हैं इसमें। देखिए यहाँ कैसे लिखोगे इसको 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। 9 मतलब क्या हो गया, दूसरे थोड़ा कलर बढ़िया ले लें, हाँ 9 मीन्स क्या हो गया, नोनिन। 9 मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, नोनिन। एक इथाइल है और बाकी प्रोपाइल है और मिथाइल है। पहले EMP, तो ये किस पर है भाई, 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर मिथाइल किस पर, 2 मिथाइल हैं, 4 6 डाई, 4 6 डाई मिथाइल और फिर 5 प्रोपाइल। देखो यहां पर ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या है, ये आपका है इथाइल आ गया पहले, फिर क्या आ गया भाई, फिर मिथाइल आ गया दोनों ये, फिर क्या आ गया आपका प्रोपाइल आ गया। देखो स्टेप से इसकी नंबरिंग करोगे। यहाँ भी आप कर सकते हो लॉन्गेशन। देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो अब ये ले लोगे लॉन्गेस्ट चैन, या 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हम अगर ये कहें ये चैन लेके चलते, देखो ये चैन, तो कितने कार्बन आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। दूसरा देखो भाई क्या है, हम अगर ये लेके चलते हैं, देखो ये अगर हम ये लेके चलते हैं तो ऐसे बन सकता है चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पर, यही लॉन्गेस्ट चैन बन रही है। और भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, देखो ये भी एक लॉन्गेस्ट बन रही है, ठीक है। तो अगर हम ये लॉन्गेस्ट बनाते हैं तो इसमें 2 ब्रांचिंग आ रही थी, हम अगर देखो ये लॉन्गेस्ट बना देते हैं तब भी इसमें 2 ब्रांचिंग आ रही है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 पर है और 5 पर है, 1 2 3 4 पर है और 5 पर है। उधर से 4 पर क्या इथाइल है और प्रोपाइल हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। इथाइल दोनों साइड से मेन चेन सेम आ रहा है, दोनों साइड से ब्रांचिंग सेम आ रही है, एक साइड से इथाइल नज़दीक है तो हम इथाइल वहाँ से काउंटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या हो गया भाई, 8 मीन्स हो गया ऑक्टेन। 8 मीन्स क्या हो गया, ऑक्टेन। और फिर 1 2 3 4 पर 4 इथाइल, 4 इथाइल, फिर 5 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखो आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ पर इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखो लॉन्गेशन हमारा ये बनेगा, ये देखो बाय डिफ देखो बन गया लॉन्गेशन। इसके अंदर कितने कार्बन, 1 1 2 3 4 5 6 7, क्या प्रेजेंट है, इथाइल। अब देखो नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3 4 पर दोनों साइड से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 क्या लिखोगे, 4 इथाइल हेप्टेन, 4 इथाइल हेप्टेन। यहाँ देखिए यहाँ नंबरिंग कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी 7 ही लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है और कोई तो है नहीं यहाँ पर। देखिए अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन गया, इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन। अब नंबरिंग कर दो भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। आप नंबरिंग करिए इसके बाद। देखो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6। ब्रांचिंग में क्या क्या भाई, देखो ब्रांचिंग में एक आपका क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 3 मिथाइल है और एक इथाइल है। पहले अल्फ़ाबेट में ई लिखो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में क्या लिखोगे, ई। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4 इथाइल, 4 इथाइल और फिर 2 3 4, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब ये आप लोगों का बेटे होमवर्क है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप लोग कर सकते हैं वैसे, उसमें चलो एक बार करा ही दिया जाए। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लॉन्गेस्ट चेन देखो 9 की कार्बन की बन रही है, ये बन रही है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। बाकी जो है अब यहाँ से देखो आप काउंटिंग कर सकते हो। यहाँ से 1 2 3 4 पे इथाइल है, 1 2 3 4 पे इथाइल है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से काउंटिंग करने पर 4 4, यहाँ से 4 और 5 है तो हम काउंटिंग यहाँ से कर देंगे। देखिए जहाँ से हमें लेस नंबर मिले हम काउंटिंग वहीं करेंगे। देखो कैसे हो जाएगा काउंटिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मीन्स क्या हो गया बच्चा,
नोनेन, 9 मीन्स नोनेन। अब कैसे हो गया भाई, नोनेन में क्या लिखोगे यहाँ पर, एक है आपका इथाइल, 2 इथाइल हैं, इसी पर दोनों इथाइल हैं, बल्कि 3 इथाइल हो गए, और एक क्या प्रोपाइल है, एक मिथाइल है। इथाइल है, प्रोपाइल है, मिथाइल है, पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर प्रोपाइल। अल्फाबेट में क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 4, 3 इथाइल है 3 लिखो, 4 4 6, 4 4 6 ट्राई इथाइल, 4 4 6 ट्राई इथाइल। फिर क्या मिथाइल लिखोगे, इसका मिथाइल है कोई, हाँ 5 मिथाइल। और फिर प्रोपाइल भी एक है, किस पर है, 5 पर, क्या प्रोपाइल है, 5 प्रोपाइल नोनेन। आप यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हो उसी टाइप से। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, आप इसका होमवर्क कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये 8 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6, देखो 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही हैं। दिस इज फॉर यू, ये होमवर्क है, लिख के आप लोग मैसेज करोगे। देखिए फिर ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर सी दिख रही है। एक लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, देखो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये बन गया, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसमें नंबरिंग कर सकते हो। देखो इस टाइप से लॉन्गेस्ट चेन बन भाई, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 4 दोनों साइड से मिथाइल हैं, ये दोनों साइड से ये सेम है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, आप किसी साइड काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आइए इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर इसमें आपको बता दे रहे हैं, देखो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये हमारा क्या नॉर्मल प्रोपाइल है, ये हमारा क्या मिथाइल है, ये क्या आइसोप्रोपाइल है, ये क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों, जो कार्बन मेन सी के साथ अटैच है वो जो सेकेंडरी प्रोपाइल हमारा क्या इथाइल हो गया, ये पेरेंट चेन मान लो हमारा क्या आइसोब्यूटाइल आ गया। देखो 1 2 3 4 कार्बन, ये बन गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल सिंबल, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब एल्कीन में भी आ गया, मान लो हमें एक डबल बॉन्ड है तो 1 2, अब यहाँ पर क्या देखना है, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिला है। डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर चेन में डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पर हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान दो, फिर एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। तो 10 मीन्स क्या आ गया, डेक किस पर है, ये 5, डेक 5 इन। ब्रांचिंग में क्या, मिथाइल है, इथाइल है और मिथाइल है। मीन्स यहाँ क्या लिखोगे, पहले लिखोगे इथाइल, 4 इथाइल, और फिर यहाँ लिखोगे 2 7 डाई मिथाइल, 2 7 डाई मिथाइल, डेक 5 इन। फिर देखो इसके बाद, अब इनमें देखो ये ना हमारे कंडेंस फॉर्म है, ये आप इन्हों पहले एक्सपेंड करिए। देखो ये है, इसको क्या लिखोगे, CH5 को कहीं भी जरूरत पड़ेगा, CH5 है तब इसको क्या लिखोगे, CH3 CH2। क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से CH3 CH2, इस C के साथ 2 CH3 हैं, देखो इस टाइप से ये 2 CH3 हैं, और फिर क्या लिख दोगे यहाँ पर, CH2 और CH3, देखो इस टाइप से इसको लिख सकते हो। यहाँ भी इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर एक्सपेंड करके फिर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा आपका, इस C के साथ 3 CH3 हैं, देखो इस C के साथ क्या है, 1 CH3 2 CH3 3 CH3, फिर क्या है CH2, फिर C के साथ 3 CH3 हैं। इसका कंडेंस फॉर्म लिखा गया है, देखो इसका कंडेंस फॉर्म है, ये क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये 1 देखो 2 पर है, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ये क्या 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 3 डाइमिथाइल। इसको देखो लिख सकते हो आप इस टाइप से, क्या है ये CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसके बाद क्या है CH3 और ये CH3। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखोगे, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो डबल बॉन्ड में पहले यहाँ पर मिल गया था, हम काउंटिंग हैच कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दो, 10 का मतलब क्या आ गया भाई, डेक, और डबल किस बॉन्ड किस पर, डेक
1,5,8 ट्राईइन। ध्यान देना बेटे, देखो डेक है ये क्या आपका डेक 1,5,8 ट्राईइन और बाकी क्या है पर देखो 4 पर इथाइल है, सिंपल कुछ करना थोड़ी है, 4 इथाइल। फिर देखो इसको भी आप यहाँ पे जो CH2 4 टाइम है, हम CH2 करके लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, उसका उसमें क्या करते हैं ब्रांचिंग जो भी है उसको देख करके इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ध्यान दो, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल को दोगे प्रायोरिटी नॉन स्टॉप। देखो 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे यहाँ पर पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3। देखो यहां पर जो है ध्यान दो, यहां पर जो है ये फिनाइल जो है ना, ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल। 1 2 3 4 क्या लिखोगे 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर वही कहानी यहाँ पर, ये देखो ट्वाइस का मतलब क्या, चलो पहले इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 8 का मतलब क्या हो गया ऑक्ट, यहाँ क्या 1 3 5 7 टेट्राइन है ये। इसका देखो पहले इसको हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहले बेटे देखो IUPAC बिल्कुल सिंपल है, आप बढ़िया से इसको करिए और ऐसे आपको और वीडियो मिलेंगे, उसको भी आप लोग बार बार देख लोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। C2 देखो C, यहाँ क्या है 3 कार्बन है, क्या लिखोगे CH2 CH3 CH2, यहाँ भी क्या CH2 और बिल्कुल इसमें लॉन्गेस्ट चेन में हमें लग रहा है कि ज़्यादा कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड आएगा नहीं, हमें लॉन्गेस्ट चेन वो लेके चलना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, देखो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ क्या आ जाएगा प्रोपाइल आ जाएगा ये, तो क्या लिखोगे इसको 2 प्रोपाइल 1 2 3 4 5 पेंट 1 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर कोई हमें लॉन्गेस्ट चेन, देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसका अपने स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लो आप, सबसे बेस्ट रहेगा ये स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या है ये CH3 फिर CH, देखो CH3 ट्वाइस को हम ऐसे लिखेंगे, फिर CH डबल बॉन्ड CH और फिर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और देखो ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। भैया लॉन्गेस्ट चेन में आपका क्या है, देखो स्ट्रेट फॉर लॉन्गेस्ट चेन, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी। देखो लॉन्गेस्ट चेन आ गया ये, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना। फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 1 2 3 पर 1 2, देखो 3 पर डबल बॉन्ड आ गया, 4 5 6 3 1 2 3 4 5 1 2 3 पर आ गया, 4 5 6 पर आ गया, 1 2 3 4 5 6, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पर एक ब्रांचिंग है और एक ब्रांचिंग आपका यहाँ पर, देखो यही चेन हम ऐसे सकते हैं इसको इस टाइप से। नंबरिंग करना है आप, नंबरिंग ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबर, यहाँ से डबल बॉन्ड 3 पर है, उधर से डबल बॉन्ड भी 3 पर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल चेन है, यू कैन काउंट फ्रॉम एनी साइड, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब क्या हो गया बेटा नोन, और फिर क्या 3 6 और ये डाई इन, और फिर क्या लिखोगे 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 डाई मिथाइल नोन 3 6 डाई इन। देखो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल ये आप करोगे, लॉन्गेस्ट चेन देख करके यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये कार्बन आ गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल है, तो क्या लिखोगे 3 3, उधर से आ जाओ 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल, क्या आ जाएगा ये हेक्सेन, 1 2 3 4 5 हेक्सेन। इसका भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ C2H5 आएगा
ट्राई टू एक्सपेंड CH2 CH3 करके लिख दोगे, बात बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये C के साथ क्या है, CH3 CH3 CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है, देखो CH के साथ क्या है, हम लिखेंगे ऐसे CH2 CH3, यहाँ भी क्या लिख दोगे CH2, और बाकी नाम लिख सकते हो आप इसमें। देखिए इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन क्लियर से दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन आपका ये आ गया। यहाँ क्या भाई 1 2 3 पर, यहाँ से 2 पर मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 4 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद, देखो ये यहाँ पर भी कहानी फिर वही है, लॉन्गेस्ट चेन देखो आप कहीं आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन में कोई दिक्कत है, लॉन्गेस्ट चेन आप कहीं आ जा रहा है, ये यहाँ से 1 2 3 पर 2 पे हम यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इथाइल है, मिथाइल है, पहले इथाइल लिखोगे अल्फ़ाबेट में, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। देखो यहाँ फिर कहानी हमारा क्या आ गया, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल कह सकते हो। अब यहाँ से देखो पहले नंबरिंग को देखो, यहाँ से नंबरिंग 4 पे हम काउंटिंग मार्क्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये क्या आपका इथाइल है, ये क्या है मिथाइल है, ये क्या है आइसोप्रोपाइल है। आइसो नियो टर्सरी के फर्स्ट लेटर हम अल्फाबेट में काउंट करते हैं, डाई ट्राई के काउंट नहीं करते हैं। पहले इथाइल देन आई देन मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इथाइल 5 आइसो प्रोपाइल, फिर क्या लिखोगे 3 मिथाइल ऑक्टेन। ये इतना था हमारा हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। आगे और वीडियो में अलग अलग फंक्शन ग्रुप के दिए जाएंगे, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एसाइलेट एक्सेट्रा सबके। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कोई डाउट हो कोई सजेशन हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।